आज हम 2024 और 2025 के दौरान ईरान और इराक में हुए कुछ अहम टकरावों और हमलों पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास इन घटनाओं का एक सिलसिलेवार ब्यौरा है। मकसद है इन पेचीदा घटनाओं की तस्वीर को थोड़ा साफ करना, ये समझना कि इन हमलों ने क्या असर डाला और कैसे तनाव बढ़ता चला गया। तो ईरान से जुड़ी घटनाओं से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ईरान ने इस दौरान न सिर्फ अपनी रक्षा की बल्कि विदेशों में भी हमले किए। जनवरी 2024 में ईरान के IRGC ने, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनकी एक ताकतवर सेना है, इराक के एरबिल और सीरिया के इदलिब में मिसाइल और ड्रोन दागे। उनका दावा था कि निशाना एरबिल में कोई कथित इजरायली जासूसी मुख्यालय था और सीरिया में आतंकवादी ठिकाने। हालांकि एरबिल हमले में 4 आम नागरिक मारे गए और 17 घायल हुए। तो ये दिखाता है कि ईरान कैसे बाहरी हमलों से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, भले ही दावों पर सवाल उठें। अच्छा, और फिर मामला सीधे इजराइल के साथ टकराव तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ? हाँ, कई बार सीधी झड़पें हुई। अप्रैल 2024 में इजराइल ने ईरान के पिछले हमलों के जवाब में इस्फहान के पास एक हवाई रक्षा रडार साइट पर एक सीमित हमला किया। लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में इजराइल ने बड़ा कदम उठाया, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस के तहत। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस? हाँ, इसके तहत 100 से ज्यादा विमानों ने ईरान, इराक और सीरिया में करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। 100 से ज्यादा विमान? ये तो बहुत बड़ा हमला लगता है। क्या निशाना बनाया गया था? देखिए, इसमें मिसाइल बनाने की जगहें और हवाई रक्षा बैटरियां शामिल थी। ईरान की हमला करने और बचाव करने की क्षमता पर सीधी चोट। और इस हमले में कम से कम 5 ईरानी सैनिक मारे गए। ये सिर्फ बदला नहीं था, शायद ये इजराइल की तरफ से अपनी ताकत और पहुंच दिखाने का एक बड़ा संकेत भी था। और ये तनाव जून 2025 में और भी ज्यादा बढ़ गया था क्या? हाँ, बिल्कुल। वो तो काफी तेजी से बिगड़े हालात। 12 से 21 जून 2025 के बीच पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। जवाब में फिर इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर, इस्फहान, शिराज, खुजिस्तान, इन पर हवाई हमले किए। और आंकड़े भयानक हैं। ईरान में 430 से ज्यादा मौतें और 3500 घायल होने की खबर आई। बाप रे! जबकि ईरानी हमलों से इजराइल में करीब 25 जानें गईं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई छिटपुट झड़पें नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा था। और फिर अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। परमाणु ठिकानों पर हमला? ये कैसे हुआ? हाँ, बिल्कुल। वो तारीख थी 26 जून 2025 की। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। इसमें 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमानों ने, ये वो विमान है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, ईरान के भूमिगत परमाणु स्थलों पर, फोर्डो और नतांस पर। फोर्डो और नतांस, जहां वो यूरेनियम संवर्धन करते हैं शायद। हाँ, माना जाता है उन पर बंकर बस्टर बम गिराए। ये वो बम हैं जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने शायद इस क्षेत्र में टकराव के नियम ही बदल दिए। और ईरान का जवाब क्या था इस पर? ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन उन्हें अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने, जो एक उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली है, उसने हवा में ही रोक लिया। तो ईरान पर तो चौतरफा दबाव था, लेकिन इस दौरान ऐसा लगता है इराक की जमीन भी एक अहम जंग का मैदान बनी रही है ना? सही कहा, बिल्कुल। इराक में कई तरह की घटनाएं हुई जो दिखाती हैं कि वो कैसे बाहरी ताकतों का अखाड़ा सा बन गया। 2024 की शुरुआत में ही अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे कताइब हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। 80 से ज्यादा ठिकाने? हाँ, और इनमें करीब 54-55 लड़ाके मारे गए। उसी महीने जनवरी 2024 में ईरान समर्थित मिलिशिया ने इराक के अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे। अच्छा। और इससे कुछ अमेरिकी सैनिकों को दिमागी चोटें आई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। और इराक के अंदर हमले जारी रहे। और भी कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल। अप्रैल 2024 में बाबिल प्रांत में एक इराकी सैन्य अड्डे पर बमबारी हुई, जहां हश्द अल शाबी के सदस्य थे। ये PMF है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जो आधिकारिक तौर पर इराकी सुरक्षा बलों का हिस्सा है, पर कई गुट ईरान समर्थित माने जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति मारा गया और कई घायल हुए। फिर अप्रैल 2025 में दोहोक में एक बिल्कुल अलग घटना हुई। ये देशों के बीच का मामला नहीं था। आइसिस से प्रेरित एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से ईसाई असीरियन नागरिकों पर हमला किया। ये एक सांप्रदायिक आतंकी हमला था। ओह, ये तो बिल्कुल अलग तरह की घटना है। हाँ, और फिर जून 2025 में
जब अमेरिका ने परमाणु स्थलों पर हमला किया, उसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों ने फिर कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, पर उन्हें फिर से रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ईरान ने न सिर्फ हमले किए बल्कि बड़े हमले झेले भी, खासकर अमेरिका और इजराइल से। और इराक तो बाहरी ताकतों के टकराव और अंदरूनी अस्थिरता दोनों के बीच जैसे पिसता रहा। जून 2025 में परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमला तो दिखाता है कि तनाव किस खतरनाक हद तक पहुंच गया था। बिल्कुल। यहाँ जो बात उभर कर आती है वो ये है कि कैसे क्षेत्रीय दुश्मनी सीधे और प्रॉक्सी युद्धों में बदल सकती है। प्रॉक्सी मतलब किसी और के जरिए लड़े जाने वाले युद्ध। और इसमें परमाणु सुविधाओं जैसे बेहद संवेदनशील ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि प्रॉक्सी गुटों की क्या भूमिका है और पूरा क्षेत्र कितना अस्थिर है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी हमलों और इस बढ़ते तनाव का मध्य पूर्व की लंबे समय की स्थिरता और दुनिया में शक्ति के संतुलन पर आखिर क्या असर पड़ेगा?